इस प्रकार से षटकोणीय संरचना बनेगी। अब देखो ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन परमाणु है, ये देखो ये कार्बन परमाणु है, ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखो 1, 2 और 3, ये कार्बन परमाणु भी 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा है। तो देखो 1, 2 और 3। अब देखो ये कार्बन परमाणु कितने के साथ में जुड़ा हुआ है, 1, 2 और ऊपर भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, ये भी आगे जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से संरचना बनती है इसकी। तो ये क्या है, एक षटकोणीय संरचना है। षटकोणीय संरचना। अब देखो इस प्रकार से ये जो तल है ये व्यवस्थित होते हैं, यानी एक संरचना ऊपर और फिर इसके ऊपर और एक फिर ऊपर। तो इस प्रकार से ये संरचना बनती है, यानी एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं। तो षटकोणीय संरचना है। देखो एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको लिखना है कि ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु संरचना में एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जिससे संरचना को षटकोणीय व्यू मिलता है। जिससे संरचना को षटकोणीय व्यू मिलता है। इसकी संरचना में एक के ऊपर एक तल व्यवस्थित होता है। ये है ग्रेफाइट की संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। इसके गुण देखते हैं ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट के गुण, एक नंबर पे ये जो ग्रेफाइट की संरचना है, ये यानी ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना और फिसलनशील होता है। चिकना तथा फिसलनशील होता है। तो एक नंबर पे हो गया, ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। तो अब देखो
दूसरा देखते हैं, यानी ये विद्युत का क्या है, सुचालक है या कुचालक है। तो देखते हैं ग्रेफाइट। देखो ये कार्बन परमाणु है, इसके साथ में एक कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो एक क्या आएगा यहाँ पे, द्विबंध आएगा। तो ग्रेफाइट की संरचना देखो विद्युत की सुचालक है, क्योंकि 3 ही कार्बन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य, यानी ये जो बंध की लंबाई है, दो कार्बन के बीच की जो बंध की लंबाई है वो कितनी होती है, 142 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, 142 एमस्ट्रॉन्ग होती है। तो कार्बन कार्बन बंध की लंबाई, बंध की लंबाई 142 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग होती है।